धर प्रेमी भक्तजनों, माँ वैष्णो देवी की पूजा, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का ध्यान, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का स्पिंडिक रूप में दर्शन, माँ का आशीर्वाद, जो वास्तव में सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, परेशानियों को दूर करने वाला है और सब ओर से सुखों को देने वाला ही, सुख समृद्धि को देने वाला ही, अवधि को देने वाला ही, उन्नति को देने वाला ही, समस्त मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाला ही। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक माँ भगवती आदिशक्ति की शरणागत होकर के इस देवी की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति जो है ये अवश्य करनी चाहिए। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनाम कृध्याम हृदय बुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नतः स्मा परिपाल देवी विश्वम। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने लक्ष्मी, जो देवी जो है पुण्यात्मों के घरों में स्वयं लक्ष्मी के रूप में निवास करती है। पुण्यात्मों के घरों में अर्थात जिस घर में जो है प्रतिदिन प्रातः काल जो है सूर्य से पहले जो है साधक जो है वह जग जाते हैं, स्नान करते हैं, माँ की जोत जगाते हैं। इस प्रकार से माँ की भक्ति करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। उन घरों में जे भगवती स्वयं लक्ष्मी के रूप में विराजमान होकर के जो है जी सब ओर से उन्नति को देती है, सुख समृद्धि को देती है। तो जो पुण्यात्म घरों में लक्ष्मी के रूप से, पापियों को जहाँ दरिद्रता के रूप से विराजमान रहती है। इसके विपरीत जहाँ कर्म होते हैं तो वहां पर जो ही जो दरिद्र के रूप में जो निवास करते हैं, शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों के जो है जो हृदय में निवास करते हैं। और इस प्रकार से अंतः करने वाले, शुद्ध अंतः करने वाले पुरुषों के जो है हृदय में बुद्धि रूप से, अर्थात जिन्हें ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है और उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक निर्णय करती है। और इस प्रकार जब माँ की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वही लोग जो हैं सब ओर से उन्नतशील होते हैं, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। सत्पुरुषों में जो है श्रद्धा रूप से, श्रद्धा रूप से सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से निवास करती हैं तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उस माँ भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं, उसके चरणों में हम नमस्कार करते हैं कि वह देवी जो है आप संपूर्ण विश्व का पालन करें, सबकी रक्षा करें। तो इसलिए जी कुछ बातें ऐसी बतलाई गई और इनका यदि मनुष्य पालन करता है तो निश्चित रूप से उस माँ की, उस आदि शक्ति की, उन शरणागत भक्तों की कृपा होती ही, जिनकी कृपा से जो है वह साधक जो है उनके सब कार्य सिद्ध होते ही, उनकी मनोवांछित कामना पूर्ण होती ही, वह उत्तर उत्तर जो है उन्नति को प्राप्त होते ही, उन्नतशील होते हैं। देखिए 7 प्रकार की उन्नति जो है जो बतलाई गई है, जिसे मनुष्य को जो है उन उन्नति को जो है जो प्राप्त करना चाहिए। और इन उन्नति को जो है देने वाली जो है जय भगवती है। इसी कृपा से मनुष्य उन्नतशील होते हैं और उसका संसार में यश मान कीर्ति वह अटल बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई काला धब्बा नहीं लगता। जो फल है देवी देवता की आराधना करने का, माँ की भक्ति, माँ के नाम का जप करना, माँ का ध्यान, माँ का सामान्य स्तुति और माँ का जो दर्शन जो है जिस सब ओर से कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला होता है, पर पुण्य को देने वाला होता है। और वही लोग इस प्रकार से उन्नतशील होते हैं जिन पर माँ की कृपा होती है, जिनको इन तीनों देवियों का आशीर्वाद जो है ये प्राप्त होता है। तो 7 प्रकार की उन्नति जो बतलाई गई है जिसे जो है प्रत्येक मनुष्य को इन्हें प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले स्वस्थ शरीर, जो निरोगी काया जो है, शरीर तंदुरुस्त होगा तो ही जीवन जीने का आपको आनंद आएगा। तो सबसे पहले निरोगी काया, और निरोगी काया जो है जी
जहां पर जब मां के आप दर्शन करते हो तो सबसे पहले महाकाली का ध्यान जो है, महाकाली के दर्शन करवाए जाते हैं। दुर्गा सरस्वती की भी आप साधना करते हो तो सबसे पहले महाकाली का ही ध्यान है। तो महाकाली जो है जी, हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों का नाश करती हैं, कष्टों को, रोगों को दूर करती हैं, निरोगी जीवन देने वाली जय भगवती महाकाली। जब इसकी हम आराधना करते हैं तो निरोगी जीवन प्राप्त होते हैं, शत्रु विजय प्राप्त होते हैं। शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि यही शत्रु है। यही शत्रु जो मनुष्य को जो है अधोगति की ओर ले जाते हैं। एक क्षण का काम, एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का लोभ जो है, एक क्षण का क्रोध जो है, क्रोध में ही आकर के यदि आपने किसी को भला बुरा कुछ कह दिया, नरगल बातें कह दी, तो वही आपकी संकट का, कष्ट का कारण बन जाता है। एक क्षण का लोभ जो होता है, लोभ कर लिया, मन कह रहा है कि नहीं नहीं रहने दो, फिर कहता नहीं कर लो, और लोभ कर लिया, फंस गए तो जीवन भर दुख में आ गए। इसलिए जो कहा है कि सबसे पहले महाकाली जो है इसकी हम भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्टों को, रोगों, विपत्तियों को जी दूर करे और जो है हमें शत्रु विजय दिलाए। हमारी जो काया जो है निरोगी रहे, तो इसलिए सबसे पहले क्या है? स्वस्थ शरीर, शरीर जो है जो तंदुरुस्त होना चाहिए। तंदुरुस्त बनाने का जो है प्रयास करें। तो कैसे? मां की साधना करके, मां से प्रार्थना करें, देव देवताओं का आशीर्वाद मिलते हैं तो व्यक्ति निरोगी जीवन जीता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। दूसरी उन्नति बताई गई है, व्यक्ति का घर जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो, धन आता जाता रहे, उसमें कोई रुकावट, कोई कमी ना आए, धन की प्राप्ति। आप देखिए दूसरे नंबर में जो दर्शन है वह क्या है? महालक्ष्मी के दर्शन है। माता जो है वैष्णव जो है, जो धन की अधिष्ठात्री देवी जो है माता महालक्ष्मी जो है जी, धन लक्ष्मी को वरदान देती है, कारोबार वृद्धि करती ही, यश मान कीर्ति को देती ही। इसलिए फिर मां लक्ष्मी की आराधना है। ये दूसरी उन्नति जो है, हमारे घर में जो है धन धान्य की वृद्धि हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो व्यक्ति की फिर जो है व्यक्ति की संतान जो है योग्य, लायक हो, नेक हो, एक अच्छे रास्ते पर चलने वाली हो। तो इसलिए यही तीसरा जो है, ये तीसरी उन्नति जो है, संतान क्या हो? लायक हो, ज्ञानवान हो, और इस प्रकार से एक अच्छे रास्ते पर चलने वाली हो। तो उसके लिए क्या है? आगे मां सरस्वती जो विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, जो ज्ञान को देती है, विवेक देती है, बुद्धि देती है, उससे प्रार्थना करते हैं। तो जी तीन प्रकार की उन्नति जो मैं आपको बतलाई है, जो कहां से प्राप्त होती है? इसी मां भगवती की भक्ति से। मां का दर्शन, मां की आराधना, मां की स्तुति। फिर जो है चौथा सुख जो है, जो माना गया है कि पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। घर में पति पत्नी प्रेम से रहे, जहां क्लेश कलह है वहां पर भी कई प्रकार के दुख, वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती, चली जाती है। इसलिए इससे प्रार्थना की जाती है, इसकी कृपा हो जाए तो ये भगवती ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, तो घर में जी परस्पर मैत्री संवर्धन हो, कोई किसी से द्वेष न करे, किसी से क्लेश न करे, सब प्रेम से रहे, जी प्रार्थना की जाती है। ये चौथी उन्नति कहां से प्राप्त होती है? इस मां की आशीर्वाद से। इसी की अनुकूलता होने पर जो है जिस सब जो है ऐसा ज्ञान देती है, ऐसी बुद्धि देती है, और वहां पर जो है घर गृहस्थ में आत्म शांति, आत्म सुख जो है जी बना रहता है। पति पत्नी में प्रेम स्नेह जो है, और सभी एक दूसरे से जी ठीक प्रकार से कोई भी कार्य करते हैं, मिलकर के करते हैं, कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए, उन कार्यों में उनको सफलता मिलती जाती है, और घर में प्रेम भाव जो है जो बढ़ता जाता है। इस प्रकार से मां की कृपा से ये सब संपन्न होता है। एक दूसरे को जो है समझ करके चले, एक दूसरे को जाने। इसलिए कहा है संगच्छदम संबद्धम संभवनाशी जानताम देवा भागम जथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छदम, हम सब जब मिलकर के चले, संबद्धम धम मिलकर के बोलने का मतलब ये है आपने जो बोला, जो बात कही उसे मैं मानूं, जो मैंने बात कही उसे आप उसको समझो, उसको माने, अर्थात एक दूसरे की बात को मानते हुए चले। संघर्षदम संबद्धम संभव मनासी जानता, तो अपने
मन की बातें जो है, एक दूसरे के मन की बातों को जाने समझें और फिर जो है आगे बढ़े। देवा भागम यथा पूर्वे संजानना पासते, उसकी कृपा जो प्राप्त हो उसमें संतोष करें। जैसे देव जो थे वे भी सब एक साथ जो चलते हैं, एक साथ चलते हैं, और जो देव कृपा से प्राप्त होता है उसी मनुष्य को संतोष करना चाहिए, तभी उसका जीवन जो है सुखी बना रहता है। इसलिए परस्पर जो है घर में प्रेम जो बना रहे, वह घर जो है सुख शांति और समृद्धि का आधार होता है। वही सुख समृद्धि और इस प्रकार सुख शांति का जो है आधार होता है। इसलिए फिर पांचवा सुख जो है, पांचवा सुख जो है जो कहा गया है सामाजिक कार्यों में जो है आपका स्थान होना चाहिए। समाज में आप घर परिवार में जब इस प्रकार चलते हैं, फिर थोड़ा सा बाहर भी निकले। क्या दूसरे लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई कलेश तो नहीं है? यदि उनको परेशानी है तो उनका समाधान निकालने का प्रयत्न करें, जो भी सुखी रहें। तो दूसरों के सुख के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। जो दूसरे के सुख के लिए सोचते हैं उसके घर में अपने आप सुख बना रहता है। तो इसलिए समाज की सेवा जो है वो भी होनी चाहिए। समाज में जो है आपकी इज्जत भी जो होनी चाहिए, उससे मान सम्मान अच्छे अच्छे कार्य करें और इस प्रकार के आपका सम्मान जो बढ़ता रहे। समाज को जो है कोई योगदान करिए। जहां पर आप कैसे भी कोई देवालय है, मंदिर है, जहां फिर कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे, वह मेधावी हैं, ज्ञान जो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु धन का अभाव है, ऐसा संकल्प लें किसी एक बच्ची, गरीब बच्ची को जो है आप एजुकेशन करवा दें। जब आप संपन्न हैं, माँ की आप पर कृपा है, तो गरीब बच्चों के लिए जो है आप यूनिफॉर्म जो उनको दे सकते हैं हर साल। उनकी पुस्तकें जो हैं उनको फ्री में दे सकते हैं, ताकि वो ठीक प्रकार ज्ञान प्राप्त करें। ये बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य होता है। कोई ऐसी गरीब बच्ची है, ऐसा परिवार जो है जिनकी शादी में जो है बड़ा वह शादी करने में असमर्थ है, वहां पर सहायता कर दें, तो ये एक यज्ञ का कार्य होता है। इस तरह के ये सब जो इस प्रकार के कार्य जो हैं, ये ऐसे यज्ञ होते हैं जो आपके जीवन जो है परम कल्याण को देने वाले होते हैं, अर्थात कुल को जो है ये समृद्धि को देने वाले होते हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ पुण्य कर्म जो है फिर समाज में भी करने चाहिए, थोड़ा घर से बाहर निकल करके भी। फिर कहते हैं कि इसके पास जो है ये पांचवा सुख मैंने आपको बतलाया। छठा सुख जो प्राप्त करने के लिए कहा गया है शास्त्र में, अच्छे स्थान पर जो है निवास करना, अच्छे स्थान पर अच्छे लोगों का जो है जो संग करना, जहां जो है आपको अच्छी संगति जो है जो मिल सके। रिश्तेदारों और माता पिता का चुनाव जो है ये आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। माता का जन्म जो कहां पर होगा ये सब उसी के हाथ में है, परंतु संगति जो है एक अच्छी संगति करना जो है ये आपके अपने हाथ में है। आप कैसे लोगों का संग करते हो, कुसंग करते हो तो विपत्तियों में रहोगे। और यदि अच्छे लोगों का, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का जो है, विद्वान लोगों का, इस प्रकार महापुरुषों का संग करोगे तो आपका जीवन सुखी रहेगा। इस प्रकार से उन्नति के मार्ग जो बतलाते हुए जो है जी बतलाया गया है कि माता पिता का चुनाव आप नहीं कर सकते, ये तो उसी के हाथ में कहां पर आपका जन्म होना है और किस प्रकार से सब जो है। लेकिन संगति जो है इसका चुनाव जो है आपके हाथ में है। अच्छी संगति रखें। फिर चाणक्य महाराज जी ये कहते हैं कि किसी ज्ञानवान व्यक्ति का जो है साथ मिल जाए तो हजारों यज्ञ का फल जो है जी प्राप्त होता है। ज्ञानवान व्यक्ति को ही जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है, ऐसा कोई महापुरुष है जो इस प्रकार से साधक है, तपस्वी है, उसका संग मिल जाए तो हजारों यज्ञों के से बढ़कर के भी जो है वह जो है देश कल्याण को देने वाला होता है। इसलिए यदि मूर्खों का, दुष्टों का जो संग मिल जाए तो जीवन ही निरर्थक हो जाता है, जीवन का जो है सर्वनाश हो जाता है। यदि बुरी संगति जो है जो मिल जाती है तो इसलिए उसका परिणाम जो है बड़ा ही दुखदायी होता है। दोस्तों की संगति आपके सुख चैन को जो है ये बर्बाद कर देगी। एक बार फंसे फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रारंभ इसलिए कहा है कि सत्संग में जाएं, सत्संग में आपको अच्छी बातें मिलेंगी,
शास्त्रों की बातें मिलेंगी, उसको यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं, वैसे करते, हमारे बात सत्संग में तो ऐसा कहा है, तो हम तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हमें इस गलत रास्ते पे नहीं चलना है, रुक जाओगे। जैसे जैसे आप अच्छे लोगों का संग करोगे तो सत्संग में अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, और यदि उसे आप जीवन में व्यक्ति उतारता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन यात्रा, उसकी जीवन यात्रा वह सुखी बनी रहती है, उसमें कोई कलेश नहीं होता, और वही सब प्रकार के सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष को जो है प्राप्त कर लेता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब सातवां सुख जो है, सातवीं उन्नति जो है, ये क्या बतलाई है कि विद्या अध्ययन, बच्चों को खूब ज्ञान प्राप्त करवाएं। उनके लिए धन संपत्ति इकट्ठी करने की जरूरत नहीं। आपका बच्चा यदि ज्ञानवान है, अच्छा पढ़ा लिखा है, तो आपको उसके लिए धन संचित करने की जरूरत नहीं, धन उसके पीछे पीछे चलेगा, उसको जीवन में किसी प्रकार की कमी रहेगी नहीं। और ठीक प्रकार समाज में जो है वह माता पिता के भी मान सम्मान जो इज्जत बढ़ाएगा, वह समाज की भी सेवा करेगा, देश की भी सेवा करेगा। इस प्रकार से कहा कि सातवीं उन्नति जो है जी, व्यक्ति के पास जो है विद्या होनी चाहिए। जब विद्या होती है, सातवीं उन्नति जो है वह सदा दाता बना रहता है, कहीं भी जाएगा। जो ज्ञानवान व्यक्ति है हमेशा दाता बना रहता है, वह कहीं भिखारी नहीं हो सकता, कहीं भी उसको कहीं मांगने की जरूरत नहीं, धन संपत्ति पीछे पीछे चलेगी, और प्रत्येक को जो है अब देना, अब ज्ञान है उसके पास, कहीं भी किसी को भी ज्ञान दान कर सकता है, और फिर धन संपत्ति भी उसके पास जो कमी नहीं रहती। कहीं भी बैठेगा तो उसको किसी चीज की कमी नहीं आएगी, कभी हाथ जो उसको कहीं भी किसी के आगे फैलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों को ज्ञानवान बनाइए, खूब विद्या, उसके लिए धन रखने की जरूरत नहीं। मैं संपत्ति जो है, जो इतनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, प्रपोतों के लिए बनाऊं, यदि इतनी संपत्ति अब जो है उनके लिए बना देंगे, फिर वो करेंगे क्या? उनको भी तो कुछ करना है कि नहीं करना। जब सब कुछ किया किराया मिलेगा, फिर वो क्या करेंगे? कुमार्ग पर चलेंगे, फिर उनको संगति भी अच्छी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सब कमाया हुआ तुम भी आओ और आओ और खाओ। इसलिए जब व्यक्ति स्वयं जो कार्य करता है, आगे बढ़ता है, दो पैसे कमाता है, उसको पता मैं कहने कैसे कमा रहा हूं, इसका भोग जो कैसे करना है वो पूरी युक्ति से करेगा। इसलिए बच्चों को खूब ज्ञानवान बनाइए, उनके लिए संपत्ति इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, वो अपने जितनी उनको जरूरत होगी अपने अब उनको मिलती जाएगी। क्योंकि जो इस तरह से भगवती की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाली वही है, क्या हमारे परिवार को नहीं चलाएगी, जो पूरी सृष्टि को चला रही है। इसलिए जो कुछ दिया है सब उसी का दिया हुआ है, हमें केवल मात्र प्रतिदिन प्रातः सायंकाल उसकी जो जगा करके उसका ध्यान करते हुए प्रतिदिन उसका दोनों समय धन्यवाद करना है। आपकी कृपा से जैसा संभव हो रहा है, जो जो कार्य सिद्ध होते हैं उसका धन्यवाद करते रहें, और यही प्रार्थना करें कि माँ इसी प्रकार से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखना, ताकि हम जो है इस प्रकार से सत्कर्म करते हुए, भले कर्म करते हुए जो है उन्नतशील हों। आपकी कृपा हम पर बड़ी रहे, आपकी भक्ति, आपका ध्यान, आपका स्मरण, आपकी पूजा करते हुए हम परम कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसे हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी के विराजमान है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सभी श्रद्धा भाव से माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर, इस दिव्य पिंडी के माँ का दर्शन करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय मां की जोत जगा करके इस मंत्र का जप करें, मां की आरती करें, मां को प्रणाम करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। और सायंकाल को फिर जो मां की जोत जगा करके इसी प्रकार से मां को प्रणाम करके मां का धन्यवाद करें। इस तरह से आपकी जीवन यात्रा में कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। और देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, माँ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, आपका परिवार उत्तरोत्तर उन्नतशील होगा और सुख समृद्धि को प्राप्त होगा। सभी इस मंत्र को जो मिल करके बोलना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे 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 वो सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला निवेदन कराशर मिलेंदी से मां के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन सहयोग